प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल फुल मून है और एनर्जी फुल मून की बहुत ही हाई है, जिसका रीज़न ये है कि फुल मून जो है इस बार लियो में है। तो जिस वजह से हम अपने अराउंडिंग में एंड अपने इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी को देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आपका सोलर प्लेक्सेस एंड हार्ट चक्रा एंड सैक्रल और रूट चक्रा पे थोड़ा हैवी आपको फील हो सकता हो, या हो सकता है कि आपको लूज मोशन या पेट में दर्द या ऐसी चीज़ें आपको हों, या फिर हो सकता है फेस पे पिंपल्स आ जाएं या पानी का जैसे गला सूखना, ऐसी फीलिंग्स आपको होने लग जाए। तो घबराना नहीं है, ये एक एनर्जी का इफ़ेक्ट है जिसमें आपको ये मैसेजेस हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ बैलेंस पे काम करना है। साथ में पानी का यूज़ ज़्यादा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा जाएगा, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा तो आपका जो माइंड है, जो कि आपको इस समय कुछ सोचने और समझने की शक्ति नहीं दे रहा है, या आपको सोच समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक तरह से जैसे एक होता है ना कि एकदम साइलेंट फील कर पा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो आपका ब्रेन और आपका सोल दोनों अलाइन होकर के आपको अच्छे से गाइड कर पाए। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। साथ में ही यानी कि जो हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी है इस समय बहुत हाई लेवल की एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके इंटरनल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। खासकर मैं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात करूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन इस समय बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल की अवेकनिंग के साथ में अपने साथ में अलाइन में आ रहे हैं। तो अवेकनिंग जैसे कि पहले थी कि बहुत सारे ब्रेक थ्रू उन्होंने लाइफ में देखे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की, बट अभी जो है वो अपने सेल्फ जोन के साथ में ब्रेक थ्रू में आ रहे हैं। यानी कि वो अपने जितनी भी बिलीफ सिस्टम्स और जितनी भी ईगोइस्टिक एनर्जी या फिर एक बहुत इनमिच्योर एनर्जी के साथ में जो वो थे, वो कहीं ना कहीं अब इस समय उनकी अलाइनमेंट में आ रही है, और जिस वजह से हमारी फैमिलिन भी उस चीज़ को फील कर पा रही है। तो फैमिलिन इस समय हमारी बहुत ज़्यादा जैसे कि फोकस एनर्जी में जा रही है, फोकस के साथ साथ में ट्राई कर रही है अपने अराउंडिंग की जो रिलेशंस हैं उनके साथ में बैलेंस बनाने का, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं कुछ फैमिलिन हमारी ऐसी हैं जो लोगों की किसी गलत चीज़ों को लेकर के मन में रखी है, और उस वजह से उनको माफ़ नहीं कर पा रही हैं, या हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ गलत किया लेकिन उनको वो माफ़ नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से उनको उसी नज़रिए से देख रही है। तो यहाँ पे ये टाइम है डिवाइन फेमिनिन को अब अपग्रेड होने का, क्योंकि अब पुरानी चीज़ों को जितना हो सके जल्दी आपको लेट गो कर देना है, क्योंकि ये समय अब पुराने बैगेज को लेके चलने का नहीं है। क्योंकि इस समय हम एक बहुत बड़ी क्वांटम ब्रेक थ्रू के साथ चल रहे हैं। यानी क्वांटम ब्रेक थ्रू जब आता है तो हमारे हमको बहुत सारे बिलीफ सिस्टम से उठा देता है, बिलीफ सिस्टम हमारे तोड़ देता है। जहाँ जहाँ हमारा जिन जिन चीज़ों पे हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है, वहाँ से हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ जाता है, या एक ब्रेक थ्रू आ जाता है, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हर्टिंग फेस करना पड़ता है। इसीलिए अब अगर आप किसी एक चीज़ में फँस के रह जाएँगे, तो कहीं न कहीं आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि इस समय हमें किसी भी चीज़ से उलझना बिल्कुल नहीं है। हमें जिस तरह हमें एनर्जी कोऑपरेट कर रही है, जिस तरह जिस डायरेक्शन में हमको एनर्जी लेके जा रही है, हमें उसके साथ में उसी तरह से वर्क करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी अब हमें समथिंग कुछ सिखा रही है, एनर्जी हमें किसी लेवल पे पहुँचाने का कार्य कर रही है। तो अगर हम लेवल पे पहुँचेंगे तो पहले हमें, जैसे देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछा जो जैसे कि हम पाँव आगे बढ़ाते हैं, तो हमें पीछे का पैर आगे लाना पड़ता है, और आगे का पैर फिर जब पीछे चला जाता है तो फिर उसे आगे लाना पड़ता है। यानी हमें पीछे को छोड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मान लो एक पैर आपका कहीं फंस जाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह अगर आपका मन या आपके इमोशंस किसी एक जगह फंस गए हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप खुद अपनी ब्लॉकेजेस का कारण बन रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी इस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर दीजिए, उससे बाहर आ जाइए, क्योंकि समथिंग सब कुछ बेटर है। बस हमें अपना एक पॉजिटिव साइड चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, ये सच है कि एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है,
कभी कभी इसको टॉलरेट नहीं कर पाते, कभी कभी इसको हम बैलेंस नहीं कर पाते, बट समटाइम्स हम जब हम इसको सरेंडर मोड पे रखते हैं या फिर हम एक्सेप्टेंस में रखते हैं तो चीज़ें और बेटर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि हमें मतलब इन चीज़ों में टेंशन्स में नहीं जाना कि ये क्यों क्या कब कैसे। तो जितना हम क्यों कब क्या कैसे में रहेंगे उतना ही हम एनर्जी को क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। और जब एनर्जी होल्ड होती है तो वो एनर्जी कहाँ जाती है, हमारी जो शैडो है उसके साथ कनेक्ट होकर के हमारी एक अलग ही लेवल बाहर आती है, और वही लेवल हमको फिर हर्ट करती है कि हम ऐसे नहीं थे, हमने इतना काम किया लेकिन फिर हम वापस उसी मूड पे हैं। उसका रीज़न है कि आप अपने अंदर की एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं। तो एनर्जी को होल्ड नहीं करना है, देन उस एनर्जी को क्रिएशन में लगाइए, प्रेयर में लगाइए, किसी की हीलिंग में लगाइए, किसी के लिए दुआ करने बैठ जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आपको बहुत गुस्सा, एंगर इशू या एक अग्रेशन नेचर आप आसपास में देख रहे हैं या अपने आप में देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी एनर्जी चाहती है कि वो बैलेंस में आए। तो आपको क्या करना है, आपको बॉडी वर्कआउट करना है। क्यों? क्योंकि जब हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर और भी एनर्जी होती है जिसको बैलेंस करना होता है। तो हमें अपनी सेल्फ लेवल की एनर्जी को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वर्कआउट। तो बॉडी वर्कआउट करना इस साल बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल हमेशा एक अट्रैक्टिव एंड अग्रेसिव चीज़ को ज़्यादा जल्दी से पकड़ लेता है। तो ज़रा सा भी थिंक अगर आपके मन में कुछ गुस्से का आया तो वो बहुत हाई लेवल पे ही जाएगा, वो जल्दी से शांत नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि चीज़ें एकदम मध्यम में चले, रिलैक्स में चलें, ताकि हम उस चीज़ को ना पकड़ पाएँ जिस चीज़ से थोड़ी सी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो हमें क्या करना होगा, बॉडी वर्कआउट करना होगा। तो जितना हो सके पानी यूज़ कीजिए एंड बॉडी वर्कआउट कीजिए, रिलैक्स जोन में रहिए। और बहुत अच्छा होगा कि आप अगर अपने आप से प्यार करना शुरू करें, अपने सेल्फ लव के साथ जुड़े रहें, तो बहुत अच्छा होगा। इस समय पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल के अकॉर्डिंग हो रही है। और यही रीज़न है कि जब यूनिवर्सल करता है तो वो हमको कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सेप्ट कर दीजिए एंड छोड़ दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें स्मूथ लेवल पे शुरू हो जाएंगी। तो या गाइस, ये आपके लिए मैसेजेस, आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी है। जो लोग परेशान हो रहे थे कि ये एनर्जी इस तरह से हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो फुल मून है, फुल मून की एनर्जी लियो के साथ में है, तो लियो हमेशा एक अथॉरिटी को दर्शाता है एंड लीडरशिप में हम आएंगे, सब लोग लीडरशिप में आएंगे, अपनी इम्पैथ को समझेंगे, अपने पाथ को समझेंगे एंड अपने अंदर की काबिलियत को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को हम समझ पाएंगे। तो ये फुल मून हम सब के लिए अच्छा है, बशर्ते कि हम इसको अच्छे से मैनेज एंड बैलेंस करेंगे तो। क्योंकि जब लीडरशिप आती है तो क्या लेके आती है, एक ईगो साइड भी लेके आती है। जब किसी को अगर लीडर बना दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो अननेसेसरी चीज़ों को भी क्रिएट करता है। तो वही हमें नहीं करना है, जो कि हम कभी कभी गुस्से में या किसी पर्सनली थिंक की वजह से हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं, वो हमको नहीं करना है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी, तो अब मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती कब आऊँगी, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइव आने वाली हूँ, जिसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।